आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर के शाह और आप देख रहे हैं मुझको फेसबुक लाइव पे और यूट्यूब पर। तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये हैं के भारद्वाज जी, जिन्होंने ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऐसा इनिशिएटिव ज़िला डोडा और मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू रीजन की अगर बात करेंगे तो ऐसा इन्होंने इनिशिएटिव लिया जिससे जो है बच्चे का फ्यूचर जो है एक तो सिक्योर भी है और उसका ब्राइट भी है। हम ज़्यादा जानकारी के लिए इनके पास चलते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है क्या और ये कैसे रन कर रहा है। सर, स्वागत करते हैं हम आपका जेकेसी में। बताइए सर, ये क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट क्या है? और ये क्या इसका फंक्शन क्या है? रन कैसे करता है ये? सर ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँगा तो पिछले 3 सालों से ये डोडा में रन कर रहा है काफ़ी अच्छे से और जम्मू से इसकी हमने शुरुआत की थी। अब ये है क्या और इसमें होता क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छोटे जो बच्चे होते हैं 5 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, हम मानते हैं कि ब्रेन के कंसेप्ट को आप नाम से ही आप क्लियर हो रहा है कि ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, तो ब्रेन की कोई डेवलपमेंट है। तो मैं बात करूँगा आपसे कि 1980 से पहले सब मानते थे कि ब्रेन जो है एक होता है और 1980 के आसपास जो है वो डॉक्टर रोजर हुए हैं, उन्होंने डबल ब्रेन थ्योरी दी थी कि एक ब्रेन नहीं होता, ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन लेफ्ट होता है, राइट ब्रेन होता है, 2 ब्रेन होते हैं और लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन जो है हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है जिसमें हमारे फोटोग्राफिक मेमोरी आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ये किस तरीके से रहता है। और दूसरे एक और हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर शकीडा मोकोटो, प्रोफेसर इन जापान, जिन्होंने 40 साल लगाए थे। अब किस चीज़ पे 40 साल लगाए थे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो ये देख रहे थे कि जो बच्चे जो हम लोग जो है दिन को देखते हैं, अगर रात को हम सपने में देखते हैं तो दिन को क्यों नहीं देख सकते? दिन को वो माइंड क्यों नहीं देख सकता? तो उन्होंने जब रिसर्च शुरू किया तो उन्होंने देखा कि 5 से 15 साल के बच्चे ही ये कोर्स कर सकते हैं और रात को जो चीज़ें दिखती हैं सपने में वो दिन को कैसे दिखाई दे सकती हैं, कैसे वो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। वो इसलिए कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन है, इन दोनों ब्रेनों के बीच में ड्यूरिंग जो हमारा कोर्स है इसके दौरान में 2 हार्मोन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, जिनका नाम सेरोटोनिन और मेलाटोनिन है ब्रेन के हार्मोन्स का। और जो सेरोटोनिन है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जैसे ही रात को लाइट ऑफ हो जाती है, हम आइज़ क्लोज़ कर देते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही हम सुबह आइज़ खोलते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा हार्मोन जो है उसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं, उसको फोटोग्राफिक मेमोरी में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब एजुकेशन की दुनिया में हम मैक्सिमम क्या कर रहे हैं कि हम लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे साइंस, मैथ हो गया, रीडिंग, राइटिंग हो गई, तो मैक्सिमम जो एजुकेशन में है वो लेफ्ट ब्रेन का यूज़ होता है। लेकिन ज़्यादा पावरफुल हो जो है, ज़्यादा मेमोरी जिसमें है, वो राइट ब्रेन है। अब राइट ब्रेन का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर कर सकते। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते थे। एक समय उनको बाहर में भी किसी ने बुक गिफ्ट की, उन्होंने 2 मिनट के बाद ही बुक वापस कर दी कि मैंने पढ़ ली। तो वो राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते थे, राइट ब्रेन से वो पढ़ते थे। तो मेलाटोनिन जो है इस कोर्स में यहाँ क्या होता है कि बच्चे का राइट ब्रेन का इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है, वो सिखाया जाता है। अब जो सेरोटोनिन जो मैंने आपको कहा था, आपने देखा कि बच्चे कैसे ब्लाइंड फोल्ड करके शी कैन कलर रीड कर सकते हैं, वो कोई नंबर देख सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं और जैसे ये कोर्स खत्म हो जाता है 3 मंथ का, तो ये इसके क्या है न्यूज़पेपर तक रीड कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये नहीं कि कोई मैजिक दिखाना या इसका कोई ऐसा हमारा कोई काम नहीं है। इसमें क्या है, इम्प्रूव मेमोरी, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव क्रिएटिविटी, इम्प्रूव स्पोर्ट्स, इम्प्रूव मतलब इतनी सारी चीज़ें बच्चे की इम्प्रूव हो जाती हैं। और जो 5 से 15 साल के बच्चों का ये कोर्स हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को आगे जाके ट्यूशन्स की भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि उनका ब्रेन जो होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। जो एक बार याद करते हैं, वो उनको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाती हैं। ऐसा जो आप बोल रहे हैं कि राइट ब्रेन भी होता है, लेफ्ट भी होता है और आप इसे जो है बड़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे आपने कहा स्वामी विवेकानंद ने 2 मिनट के बाद बुक वापस की, तो ऐसा कंसेप्ट हमने मूवीज़ में देखा। हमने कृष मूवी एक आई थी या ऐसी-ऐसी मूवीज़ जो पीके वगैरह ऐसी मूवीज़ आई थी, इनमें ऐसा हमने देखा। तो क्या वाक़ई में ये बच्चे ऐसा करते हैं? हाँ, बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जैसे बेसिक मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, जो भद्रवाह में हो रहा है और 50 से प्लस बच्चों ने ये कोर्स किया हुआ है।
आज आप देखेंगे तो बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके आराम से वो कलर भी देख सकते हैं, कलर भी रीड कर से बता सकते हैं और बुक भी रीड करके बता सकते हैं। जो पल आज कलर और बुक रीड करके बता सकते हैं, वो इन फ्यूचर जो है फोटोग्राफिक मेमोरी से चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। अभी मैं आपको ये क्लियर भी कर सकता हूँ कि हमारा कैसे ये स्टार्ट होता है, फोटोग्राफिक मेमोरी से हम कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी क्लास में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक प्रोजेक्टर लगा है सामने क्लासरूम में, प्रोजेक्टर के ऊपर सबसे पहले 1 to 10 अगर काउंटिंग आ जाए, 1 to 10 ही आ जाए, और 15 सेकंड्स के बाद कुछ वर्ड जो है मिसिंग हो जाते हैं, और 50 सेकंड के बाद जैसे मिसिंग हो जाते हैं बच्चे को पूछा जाता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, बच्चों इनमें से कौन से वर्ड मिसिंग हो गए, तो जो थोड़े ही वर्ड होते हैं वो जल्दी से बोल पड़ते हैं कि सर ये वाला वर्ड मिस है, ये वाला, और वो बना के भी दे देते हैं कागज़ पे कि ये मिस है, और उसके बाद में 30 सेकंड्स के बाद वो वर्ड जो मिसिंग थे वो वापस आ जाते हैं प्रोजेक्टर पर। अब उनको क्या है, उनको ये क्या हैबिट बन जाती है ये चीज़ें देखने की कि मिसिंग हो गए आगे, मिसिंग हो गए आगे। इससे क्या होता है, इससे फोटोग्राफिक मेमोरी वर्क करना शुरू कर देती है, राइट ब्रेन वर्क करना शुरू कर देता है, और ड्यूरिंग जब 6 महीने बच्चों को इसी काम में हो जाते हैं। और सीखते क्यों हैं बच्चे ये जल्दी फोटोग्राफिक मेमोरी को, एक समय में, और जो मैं आपको बोला था कि वो 10 वर्ड्स आते हैं, एक समय में 250 वर्ड्स सामने आते हैं और 1 मिनट में ही वो रीड हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है ब्रेन में। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि बच्चे एक बुक को आधे से 1 घंटे में रीड कर सकते हैं। रटा नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे बच्चे जो है बुक वार्म भी जब कहा जाता है वो नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है, एकदम से पेज को देखना है और उसकी इमेज ब्रेन में उसकी इमेज क्लिक हो जाती है। मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर से स्कैन करता है तो उसी प्रकार जो है बच्चों के माइंड में भी वो पिक्चर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए, इस लेवल तक जाने के लिए बेसिक लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है, एडवांस लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है, उसके बाद फोटोग्राफिक मेमोरी लेवल में इसकी एडमिशन होती है। अभी तक हम डोडा और भद्रवा में सेकंड लेवल की एडमिशनें कर चुके हैं, सेकंड लेवल में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन आप जब यूट्यूब में लिखते हैं तो NDTV, जी न्यूज़, उन पे आपको बच्चे बुक रीड करते भी नज़र आ जाएंगे कि ऐसे फ्लिप कर रहे हैं और पूरी की पूरी बुक सुना रहे हैं कि बुक में क्या है। तो ये एक्चुअल में है और चल रहा है, लेकिन हमारे भद्रवा और डोडा में ASP साहब भी परसों बोल रहे थे कि जब तक गोरी चमड़ी वाले हमें नहीं बताते तब तक हिंदुस्तानियों को समझ भी नहीं आता, मतलब तब तक हम लोग यकीन नहीं करते इस चीज़ को। तो ये हमारी एक फितरत है, हम इस चीज़ पर। अभी जो भद्रवा में आपने खोला है तो भद्रवा में आप किस प्रकार से कर रहे हैं काम, क्योंकि आपको जो लोग देख रहे होंगे ऑब्वियसली जो बातें आपने कही वो लोग उन्हें सुनी होंगी ऑब्वियसली, और वो आपसे मिलना चाहेंगे। और बताइए कि भद्रवा में आपका कैसे ये चल रहा है, किस प्रकार से आपके पास लोग आ सकते हैं? सर, हमारे पास तो ये कोटली, जहाँ हम बैठे हैं ये कोटली है, कोटली भद्रवा ब्रिज के साथ में ही हमारा ये इंस्टीट्यूशन है। हमें एक दिक्कत का सामना आ रहा था कि हमारे पास कई एडमिशनें जो है सतंगल एरिया से आ रही थी, कई एडमिशनें हमारे पास सिटी से भी, बाज़ार से भी आ रही थी, तो उनको कम से कम 2 गाड़ियाँ कम से कम चेंज करनी पड़ती थी बीच में ना। तो इसके लिए हमें काफ़ी अच्छे स्कूल जो है हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो स्कूल जैसे अटकार पब्लिक स्कूल है, वो हमें फ्री ऑफ कास्ट जो है वो अपना अकोमोडेशन दे रहा है। उसमें क्या होगा, और साथ में हॉलीहॉक स्कूल जो है इधर सिटी के बीच में सराफा में, तो वो भी हमें वो अकोमोडेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसका क्या होगा कि मैं व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ, भद्रवा के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसकी 2 दिन की जो बैच होता है वो यहाँ इंस्टीट्यूट में होगा, कोटली में ही होगा, सैटरडे और संडे 8 आवर्स का। और उसके बाद में जो पूरे 3 महीने या 2 साल तक जो कोर्स चलेगा, संडे टू संडे चलेगा, वो आपके अपनी लोकेशन पर चलेगा। जैसे अटकार पब्लिक स्कूल हो गया, जैसे आपका सराफा मोहल्ला में हो गया, वहाँ पे चलेगा। तो ये काफ़ी इनके लिए काफ़ी लोकल है, और आप तो जानते ही हैं, आप तो यहाँ के लोकल हैं, तो आप भी व्यूवर्स को बता सकते हैं कि ये जो है काफ़ी नज़दीक में है, और लोग आएँ और लोग ये कोर्स करवाएँ। उसके अलावा टेस्ट की भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये कोर्स तो मैंने आपको बता दिया कि कोर्स कितना बेनिफिशियल है। उसके अलावा हम कई लोगों के पास हम गए तो जी 15 साल के बच्चे हैं, तो वो 15 से नीचे हैं तो वो ये कोर्स कर लेंगे, लेकिन 15 से ऊपर बच्चों के लिए क्या, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम है DMIT टेस्ट, अब डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट।
टेस्ट आ रहा है, टेस्ट कोई लिखकर बच्चों को नहीं देना है, कोई उनका आईक्यू टेस्ट नहीं होगा, कोई उनका ब्लड का सैंपल नहीं लिया जाएगा, सिंपल बायोमेट्रिक टेस्ट है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो ये हाथ होते हैं, इसको हम ये बोलते हैं डर्मा, डर्मा स्किन को बोलते हैं, और ग्राफिक्स बोलते हैं विच फिंगरप्रिंट्स, जो हमारे जो कर्व्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, इनको हम ग्राफिक्स बोलते हैं। तो डर्मेटोग्राफिक्स हो गया है। डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो है खुदा ने, हम ईश्वर ने हमारे साथ हमें भेजी हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। किसी के पास अच्छे बोलने का अंदाज है, किसी का बॉडी मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं। अब वो इसलिए खेलते हैं कि उनका बॉडी मूवमेंट अच्छा है, तो उनको हम बॉडी काइनेस्थेटिक बोलते हैं कि बॉडी मूवमेंट अच्छा है। कोई नंबर स्मार्ट होता है, मतलब लॉजिकली कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कोई वर्ड स्मार्ट होते हैं, तो कोई लेक्चर बड़ा अच्छा देते हैं। तो हर गुण एक बच्चे में नहीं है। आपको मैं बता दूं कि एक क्लास है, 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चे हैं, एक सेम टीचर है, रिजल्ट सेम क्यों नहीं है? कभी हमने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि रिजल्ट सेम क्यों नहीं आता, क्योंकि उनका लर्निंग स्टाइल बच्चों का अलग होता है। किसी का ऑडिटरी होता है, किसी का काइनेस्थेटिक होता है, किसी का कोई बच्चा विजुअल लर्नर होता है। और उसके बाद में जो होता है कि 4 टाइप मल्टीपल पर्सनैलिटी भी होती हैं। 4 टाइप पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कुछ बच्चे ईगल पर्सनैलिटी के, कुछ आउल के होते हैं, कुछ पिकॉक पर्सनैलिटी के होते हैं, कुछ डव पर्सनैलिटी के होते हैं। तो 4 टाइप पर्सनैलिटी होती है। अब ईगल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं कि वो तारीफ पसंद नहीं करते। वो किसी की तारीफ करोगे, मम्मा पापा यार इतना मक्खन मत लगाओ, मुझे इतना मक्खन पसंद नहीं। सर कोई फ्रेंड भी बोलेगा यार छोड़ मक्खन मत लगाया कर, मतलब वो बोल पड़ते हैं कि इतना मत कर यार। तो वो सेम दूसरा दोस्त होता है, वो पिकॉक पर्सनैलिटी का होता है। तो जब तक उसकी तारीफ ना हो तब तक वो छोड़ता नहीं है। मतलब उसने नई जैकेट ले ली, नई पैंट ले ली, कुछ नया काम कर लिया, यार आज आपने ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, तो उसको तारीफ सुनना पसंद है। तो मुझे एक बात बताओ, हमें अपने बच्चे की तारीफ करनी है या नहीं करनी? पहले ये तो पता चले कि कैसे वो आगे, उसके पर्सनैलिटी क्या है। और उसके बाद डाउ पर्सनैलिटी का होता है, और डाउ पर्सनैलिटी के लोग ऐसे होते हैं कि आपको पता है डाउ है पर्सनैलिटी है, आउल पर्सनैलिटी है, कबूतर है, तो कबूतर को क्या झुंड में रहना पसंद है। ऐसे बच्चे जो होते हैं जो टीम में रह के वर्क कर सकते हैं, टीम में रह के अच्छा स्कोर खड़ा कर लेंगे। अगर सिंगल पड़ जाएंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। तो हमें पता चलता है कि बच्चा, इसी टेस्ट में हमें पता चलता है कि बच्चे को साइंस रखना चाहिए, मैथ रखना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहिए, कौन से कैरियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तो ये टेस्ट जो है 2 साल से लेकर किसी भी एज ग्रुप का होता है और सबके लिए बेनिफिशियल है। जैसे जब मुझे एक बात यहाँ पर है कि तारे ज़मीन पर एक मूवी देखी हमने, जहाँ पे ईशान जो था बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, उसको फिर टीचर आता है, मिलता है उसको, जो उसके पास टैलेंट होता है, वो भी मुझे कुछ लग रहा है कि ऐसा आपके रिलेटेड है, क्योंकि आप भी बच्चे में जो है टैलेंट निकालना चाहते हैं, जो उसमें है, जैसे ईगल है, पीकॉक है, जैसा है वही आप उसको। तो आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भद्रवाह की आवाम को अपनी तरफ से और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से? मेरा यही मैसेज है कि आप एक बार इंस्टीट्यूट विजिट ज़रूर करें, और अगर आपने पहले कोर्स करना है, नहीं करना वो दूसरी बात है, टेस्ट करवाना है बच्चे का, नहीं करवाना ये दूसरी बात है, लेकिन पहले विजिट करके देखें, और उसको आपने डेमो देखा और इसके दौरान में आप आकर विजिट ज़रूर करें। और एक बार आप, जैसे अगर हमने कोई फसल लगानी होती है ना, तो हम 6 महीने पहले बीज ढूंढ के रखते हैं कि जी ये फसल अगले साल लगेगी, लेकिन हम अपने बच्चे का कैरियर, आपको मैं बता दूं DMIT टेस्ट जो है 12,000 बच्चे सुसाइड करते हैं, और ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर और रॉन्ग कैरियर ऑप्शन और सोसाइटी प्रेशर की वजह से। और वो बच्चे प्राइमरी पास नहीं होते हैं, वो बच्चे मिडिल पास नहीं होते, वो हायर सेकेंडरी स्कूल पास नहीं होते, अच्छी क्वालिफिकेशन वाले होते हैं, और एक अच्छे प्रोडक्ट को हम खो देते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में किसी न किसी शिखर पर हमें पहुंचाने के काबिल होता। तो ये 12,000 बच्चे पूरे साल में सुसाइड करते हैं, और 90 मिनट में एक सुसाइड होता है कहीं। अब अगर हम चाहते हैं कि कम से कम अगर हम 10 बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाएं, तो इसका मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ा सोशल वर्क है। आप अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ पे लेके आएँ, एक बार इंस्टीट्यूट में विजिट करें और इस चीज़ को समझें, आगे करना है या नहीं करना है। कोविड में ये कैसे काम कर रहा है ये भी हम आपको बता दें कि हमारे पास जो है SOPs के साथ डी साहब की एक परमिशन भी है। हम SOP के साथ पूरा उसका पालन करते हुए बच्चे को ये कोर्स करवाते हैं, बाकी ऑनलाइन होता है। तो मेरा यही मैसेज है कि ज़रूर एक बार विजिट करें।
नाज़रीन आपने देखा कि आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या से क्या करते हैं, जो भी आपके पास मुमकिन इक़दामात है वो उठाते हैं अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है, आप एक बार हम भी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, आप कम से कम एक बार यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए। जैसा कि के भरद्वाज जी ने कहा, करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम अपनी तसल्ली के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए आप यहाँ आइए। यहाँ पर देखिए क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। क्योंकि बड़ी मूवीज़ भी बनी हैं, जैसे तारे ज़मीन पर मैंने आपका वो ज़िक्र किया कि तारे ज़मीन पर जो है किस तरह से एक ईशान नाम का लड़का है जो परेशान रहता था, लेकिन उसको अच्छा टीचर मिला, उसको करियर में क्या बनना है, उसको या दूसरा थ्री इडियट्स है, इस बहुत प्रकार की फ़िल्में आती हैं जिनमें ये मैसेज होता है। इसी तरह से कि जैसे कि हमारे एसपी साहब ने एक मिसाल दी जो मुझे भरद्वाज जी ने कही कि जब तक ना गोरी चमड़ी वाले या अंग्रेज़ लोग हमें बताएँ, हम तब तक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों ना हम भी इंडिया के लोग भी क्रिएटिव बने, हम भी, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर नासा देखेंगे, नासा में जो 70 से 80% जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया के हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर मैक्सिमम डॉक्टर्स या इंजीनियर्स वो इंडिया के। जब हमारे पास सब कुछ है तो क्यों हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें जो है गोरी चमड़ी वाले बताएँगे तब करेंगे। के भरद्वाज जी ने एक इनिशिएटिव लिया है और बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है, क्योंकि बच्चे को अगर आप इनिशियल स्टेज में लगेगा पता कि आपका बच्चा जो है उसमें कौन-सी क्वालिटीज़ हैं, वो क्या बनना चाहता है। इससे क्या होगा, आपका बच्चा भी जो है अच्छा करियर उसको मिल सकता है, जो आपका नाम भी रोशन कर सकता है, उस देश का नाम भी रोशन कर सकता है। और हम अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हमारा भारत जो है विश्व में सबसे नंबर 1 पे देश आ सकता है और हम वर्ल्ड पर जो है अपना दबदबा बना सकते हैं। बहरहाल हम आपको ऐसे-ऐसे जानकारी और ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए मुझे यानी नाज़िर के शाह को जेकेसी न्यूज़ पर।